अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। व्यूवर्स, इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने अपने चैनल पे शेयर की है ना, लाउंज के सेटिंग की थी। अच्छा, ये उसका मेकओवर तो नहीं था, लेकिन ये था कि मैंने अपने पूरे लिविंग एरिया की अच्छे से सफाई करके जो पहले की मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई थी ना, पोश वगैरह और फ्लावर्स वगैरह, उन सबको मैंने वहाँ पे डेकोरेट किया था। कुशन्स के कवर वगैरह चेंज किए थे, कर्टन्स वगैरह भी। और फिर आप लोग जानते हैं कि जो पहले के फ्लावर्स होते हैं ना, ज़ाहिर है जब कोई एक सेटिंग करती हूँ तो 4-5 महीने वो सेटिंग रहती है मेरी। तो फिर फ्लावर्स जो हैं वो बीच में, हालांकि मैं उनकी डस्टिंग वगैरह करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ये गंदे हो जाते हैं। जितना भी बंद से बंद घर हो, बेशक मैंने सारा कुछ पैक किया हो, खिड़कियाँ वगैरह, दरवाज़े वगैरह, लेकिन फिर भी ना मिट्टी कहीं ना कहीं से आ जाती है। तो ये वाले फ्लावर्स भी गंदे हो चुके हुए थे। और वैसे भी मेरी आदत है कि कोई चीज़ संभालने से पहले उसको ना मैं अच्छे से धो लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ, और फिर उसको मैं जो है वापस अपने फ्लावर्स की कलेक्शन में रख देती हूँ। क्योंकि फिर जब किसी और जगह के लिए डेकोरेशन के लिए या दस्तरखान पे डेकोरेट करने के लिए अगर मुझे चाहिए हो ना, तो फिर ये साफ़ सुथरे होते हैं और मैं फिर निकाल के इनको वहाँ पे इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो व्यूवर्स, इस दफ़ा भी मैंने यही किया। अच्छा, फ्लावर्स धोने का तरीका मैंने अपनी कई वीडियोस में आप लोगों को बताया हुआ है। इस दफ़ा ये था कि मैंने ना कालीन साफ़ करने वाला जो लोशन होता है, हमारे यहाँ बड़ेच मार्केट है। कोयटा में जो लोग रहते हैं वो जानते होंगे कि बड़ेच मार्केट किस तरफ है। वहाँ पे ना व्यूवर्स सारी ईरानी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। एक तो बहुत रीज़नेबल होती हैं, दूसरा उनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो 1-2 लोशन मैं भी पहले लेके आई थी कालीन साफ़ करने वाले। वो ऐसे लोशन है कि यानी आप कालीन धोते हुए भी उसको जो है ना उसमें डाल के, पानी में डाल के उससे वॉश कर सकते हैं। या फिर अगर वैसे ही कालीन बिछा हो और फिर कुछ दिनों के बाद आपको लगे कि इसको सफाई की ज़रूरत है, तो इन लोशंस को ना पानी में डाल के, नीम गर्म पानी में डाल के, फिर इससे उन कालीनों को साफ़ किया जाता है कपड़े की मदद से या फिर ब्रश की मदद से। इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू होती है। तो मैंने ना आज फ्लावर्स धोते हुए उसी कालीन के लोशन का जो है वो यूज़ किया था, और धो के मैंने इसको अच्छे से पानी से नतार लिया था इन फ्लावर्स को। और आप लोग देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे साफ़ सुथरे चमक गए थे। अच्छा, अब मैं इनको ना प्लास्टिक के थैले में पैक करके रख दूँगी और फिर जब मुझे चाहिए होंगे तो मैं निकाल लूँगी। व्यूअर्स, जो मेरी डेली रूटीन में चल रहा होता है या जिस तरीके से मैं अपने घर को रखती हूँ, अपनी चीज़ों को, वही सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये नहीं कि मैं स्पेशली एक कंटेंट जो है ना वो बनाती हूँ इन चीज़ों का। कंटेंट अगर मैं उस पर काम करती भी हूँ ना, तो वो DIYs को मैं सोचती हूँ कि क्या ऐसा बनाऊँ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। और बाकी इस तरह के जो काम अगर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, तो ये अगर चैनल पे मैं शेयर ना भी करूँ ना, तो मेरा तरीका यही होता है कि मैंने जो है ना वॉश भी इसी तरीके से करना होता है चीज़ों को, और संभाल के भी इसी तरह से रखना होता है। अच्छा जी, तो अब व्यूअर्स, जो कुशन्स के कवर मैंने चेंज किए थे ना, तो बाकी सारी चीज़ें तो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल ली थी, क्योंकि उनके ख़राब होने का कोई डर नहीं था। गोल तकियों के कवर और पर्दे ये मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। ये कुशन कवर्स और ये कर्टन टाइल्स, ये चूँकि हाथ से बनी हुई थी चीज़ें, तो फिर मैं नहीं चाहती थी कि कोई इसका एक मोती भी ख़राब हो। तो इनको भी मैंने यहीं पे ना किचन में सिंक में पानी गर्म करके उसको पहले आधे घंटे के लिए भिगो के इसमें रख दिया था। फिर मैंने बहुत हल्के हाथों से ना इसको ऐसे मला था, और पानी से निकालते वक्त मैं इसको निचोड़ नहीं रही थी, बस ऐसे ही ना मैं नलके के ऊपर डाल रही थी ताकि इसका पानी वैसे ही निचड़ जाए। तो फिर 2 दफ़ा पानी से निकालने के बाद आखिरी दफ़ा जब मैंने पानी भरा ना, तो फिर उसमें मैंने कंफर्ट के भी 2-3 ड्रॉप्स जो हैं वो डाल दिए थे। क्योंकि व्यूअर्स, आप लोग जानते हैं कि कंफर्ट जो है, एक तो वो कपड़ों को जो है शाइनिंग अच्छी दे देता है, दूसरा उसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो आप लोग देख सकते हैं व्यूअर्स के कुशन्स को जो है ना मैंने आखिरी वाले पानी में एक 5 मिनट भिगो दिया था, और फिर उसके बाद मैं इसको ऐसे ही निकाल के
बाहर ले जाके ना तार के ऊपर मैं इसको डाल दूँगी। पानी से मैंने इसको निचोड़ा नहीं है। तो व्यूअर्स जब ये खुश्क हो जाएंगे ना फिर इनको भी मैं प्रेस करके और तय करके रख दूँगी। आजकल ना व्यूअर्स बस मेरे घर पे जो है वो सफाइयों का दौर चल रहा है, क्योंकि खैर से साकिब और अम्मी लोग गए हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि उम्रे पे वो गए हैं, तो पीछे से ना मुझे बस पूरा घर साफ़ करने का जो है वो मौका मिल गया हुआ है, क्योंकि खाना बनाना ऐसा कुछ जो है ना वो काम ज़रा कम हो गए हैं, तो इसलिए साथ साथ सारे घर की सफाई के साथ सेटिंग भी कर रही हूँ। तो व्यूअर्स अब बढ़ते हैं DIY की तरफ। ये वाला जो बॉक्स है ना व्यूअर्स आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये TCS वाला बॉक्स है। मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो पीछे से चकवाल की हैं, तो उनके लिए ना चकवाल से हमेशा ही कुछ ना कुछ आता है। तो इस दफ़ा उसमें उनके लिए ना इस बॉक्स में रेवड़ियाँ थीं और मूंगफलियाँ आई थी। सर्दी की सौगात वहाँ से आई थी। तो फिर उन्होंने ना ये डब्बा फेंकने से पहले मुझसे पूछा कि साइमा ये तुम्हें चाहिए? मैंने कहा जी बिल्कुल, क्यों नहीं। क्योंकि ना व्यूअर्स इसका डब्बे का साइज़ इतना अच्छा मुझे लगा, कोई इतना ये मज़बूत तो था नहीं, बस एक साइज़ की वजह से ना मैंने इसको सोचा कि मैं इसको जो है ना वो स्टोरेज बॉक्स बनाऊंगी। बस फिर मैंने एक और जो है कार्डबोर्ड लेके उसके टुकड़े इसी साइज़ के कट करके इसको मजबूती देने के लिए वो सारे अंदर की तरफ से इसमें लगा दिए थे। अच्छा, अब ये वाला जो कपड़ा था ना व्यूअर्स, ये एक छोटी सी स्कर्ट थी। पिछले दिनों मैं कबाड़ी बाज़ार गई थी जो हमारे घर के बिल्कुल करीब है। वहाँ पे सिर्फ बेडशीट्स और ऐसी चीज़ें यानी कपड़े का सामान जो है वहाँ पे मिलता है। तो मैंने और भी चीज़ें ख़रीदी हैं, इंशाल्लाह आने वाले मेकओवर में आप लोग देखेंगे उससे भी। लेकिन ये वाला जो स्कर्ट था ना छोटा सा, इसका प्रिंट और कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ना ये ख़रीद लिया। मेरे जहन में ये डब्बा था, मैंने कहा इसके लिए मुझे एक फ़ैब्रिक चाहिए। तो फिर मैं इसको ला के मैंने इसको धो लिया था, और फिर धोने के बाद अब यहाँ पे ना व्यूअर्स बारी आई थी इस फैब्रिक को इस डब्बे पे इस्तेमाल करने की। तो ये फैब्रिक इतना ज़्यादा नहीं था कि अंदर और बाहर दोनों तरफ से इस पे लग सकता। फिर मैंने मैचिंग का इसके साथ सिल्क निकाल ली थी, और अंदर की पूरी बेस जो है ना मैंने इस ब्राउन कलर के सिल्क के साथ इसको नीटनेस देनी थी, और बाहर की तरफ मैंने वो वेलवेट का फैब्रिक जो था वो लगाना था। तो आप लोग देख सकते हैं व्यूवर्स के जो पट्टियाँ मैंने कट की थी ना उसके ऊपर मैंने इस प्रिंट में से जो सबसे वाजिया बॉर्डर था खूबसूरत कलर का वो अलग से कट कर दिया था। वो मैं जो है ना इस ढक्कन के इर्द गिर्द वो बॉर्डर में ऐड करना चाह रही थी, क्योंकि उसका कलर बड़ा प्यारा था। बाकी मैंने कहा बेशक पूरे डब्बे पे जो है वो ऐसे ही गट वट प्रिंट लग जाए, लेकिन ये जो बॉर्डर है ना इस पे ये पीच कलर का गाजरी पीच से कलर का प्रिंट जो था वो मुझे लगाना था। तो व्यूअर्स बस यहाँ पे जो है ना वो मैंने काम शुरू कर दिया था। अच्छा, कुछ काम मैंने खुद ही किया, और कुछ मेरी एक प्यारी सी दोस्त है क्यूट सी, वो मेरे पास आती रहती है रोज़ ही, हमारे घर के पास ही रहती है। तो कुछ उसने मेरे साथ इसकी बनाने में हेल्प करवाई और कुछ मैंने खुद ही बनाया। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये फैब्रिक लगने के बाद जो था वो कितना प्यारा लग रहा था। और जब इस कंटेनर की आप फाइनल लुक देखेंगे ना तो आप लोग भी जो है ना यकीन नहीं कर पाएंगे कि एक इतने बेकार से फालतू से बॉक्स से जो है वो इतनी अच्छी मजबूत चीज़ बन चुकी है। तो व्यूअर्स मैं ना आप लोगों के साथ ऐसे वाले DIYs शेयर करती हूँ जो कि मुझे खुद भी मेरे काम आते हैं। अच्छा, मैं उस तरह के DIYs नहीं बना सकती हूँ जो फिर मैं बना लूँ और मेरे किसी यूज़ के ना हो, और मेरे पास घर पे इतनी जगह भी नहीं है कि मैं उसको बना के रखती रहूँ। या तो फिर ये है कि जी अगर मैं बनाऊँ और कोई मुझसे ख़रीद ले वो एक अलग बात है, लेकिन चूँकि जगह नहीं होती है तो फिर मैं सारी चीज़ें ऐसी वाली बनाती हूँ कि जो मेरे अपने काम आ सकें, जिनमें मैं अपनी चीज़ें रख सकूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये वाला जो स्टोरेज बॉक्स था ना ये अच्छा खासा साइज़ में बड़ा था। इसको मैं मेरे जहन में ये चल रहा था कि मैं या तो अपने जो डेकोरेशन पीसेस हैं उसकी कलेक्शन इसमें रख दूँ, या फिर ये है कि जो मेरे कैंडल्स की कलेक्शन है ना वो भी माशाल्लाह से अच्छी खासी है। और हर जगह पे ही कैंडल्स मैं यूज़ करती हूँ, चाहे वो दस्तरखान अरेंजमेंट हो, चाहे वो मेकओवर हो, कुछ भी हो। तो तरह तरह की कैंडल्स का भी कलेक्शन मेरे पास मौजूद है। मेरे जहन में वो भी चल रहा था कि मैं वो सारा कुछ इसमें रखूँ ताकि एक ही बॉक्स में मेरा सब कुछ पड़ा रहे, और फिर जिस टाइम मुझे ज़रूरत हो तो ईज़िली मैं ये बॉक्स
बॉक्स उठाऊं और उसमें से जो मुझे चाहिए वो मैं ले लूं, और जो नहीं चाहिए या जो यूज़ हो चुका हो उसको दोबारा से मैं यहाँ पे रख दूं। तो ये चीज़ सोच के मैं इस वाले स्टोरेज बॉक्स को बना रही थी। अब देखेंगे इंशाल्लाह कि मैं इसमें क्या रखती हूँ। फ़िलहाल तो व्यूअर्स ये जैसे जैसे बनता जा रहा था ना, माशाल्लाह से बड़ा प्यारा लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे पास एक मोटी सी रस्सी थी, ये भी जो है ना पहले कभी मैंने कहीं कबाड़ी बाज़ार से ख़रीदी थी। ये जो है ना कर्टन टाइज थे दोनों, फिर ये इतने टाइम से मेरे पास पड़े हुए थे, मेरे किसी भी पर्दों के साथ ये मैच नहीं थे। तो आज इनका जो है इस्तेमाल यहाँ पे हो गया था, क्योंकि बॉर्डर जो था उसमें काफ़ी फासला था दोनों तरफ से। तो वहाँ पे ना जब मैंने इस ग्लू गन की मदद से इस रस्सी को लगाया ना, तो ढक्कन की लुक जो थी वो फुल कंप्लीट हो चुकी थी और देखने में भी ये माशाल्लाह से प्यारा लग रहा था। अच्छा, अब बारी आई थी बाकी बॉक्स को कंप्लीट करने की। तो अंदर की तरफ जो है ना वो सिल्क का फैब्रिक लगा दिया था और बाहर की तरफ यही वाला जो लेदर वेलवेट का फैब्रिक था ना, इसको मैं लगा रही थी। अच्छा, दोनों तरफ फैब्रिक लगाने की वजह से ना ये स्टोरेज बॉक्स बहुत अच्छा मज़बूत हो गया था। यानी अब ये इसमें कुछ भी रखते हुए मैं नहीं झुकूँगी, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो कपड़ों से रिलेटेड कोई चीज़ हो या मेरे डेकोरेशंस हो, कुछ भी हो। तो बड़ी अच्छी ये जो है ना एक बॉक्स मेरे लिए बन के तैयार हो चुका था। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि अंदर से भी ये सारा कंप्लीट हो चुका था और बाहर नीचे की तरफ से भी मैंने इसके ऊपर यही लेदर का जो है वो फैब्रिक लगा दिया था। तो मेरा ये स्टोरेज बॉक्स जो है वो बन के कंप्लीट हो गया था। अब आइए देखिए आप लोग इसकी फाइनल लुक। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप लोगों को आज का ये आइडिया, आज का ये स्टोरेज बॉक्स? अगर आप लोगों के घर पे भी कोई फालतू ऐसे डब्बे पड़े हुए हैं ना, तो आप लोग भी इस तरह का बॉक्स प्यारा सा उसे बना सकते हैं। और अगर व्यूअर्स मुझे ये भी बताइएगा ज़रूर कि आप लोग मेरे चैनल पे और क्या आइडियाज़ देखना चाहते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने व्यूअर्स की फरमाइश को पूरा करूँ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।